चलो, तो जितने भी एमसीक्यूज हैं बैक्टीरियोलॉजी में आते हैं उनकी 2 क्लासेस करनी है, एक तो अभी करेंगे और एक करेंगे रात में लाइव, ठीक है 9 बजे। सभी बच्चे जुड़ना और आंसर करना, भले ही गलत होता है तो गलत किया करो, बाद में सही हो जाता है ना, तो फिर कोशिश करना। चलो देखें पहला क्वेश्चन। चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरली इन्फेक्ट विच ऑर्गन, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। अब ये क्या है, बैक्टीरिया है। अब इसमें ये पूछा गया है कि ये किस ऑर्गन को संक्रमित करता है, किस ऑर्गन को उसको इन्फेक्शन उसमें क्रिएट करता है। पहला ऑप्शन है इसमें लीवर, दूसरा है किडनी, तीसरा है लंग्स और चौथा है हार्ट। क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा लंग्स। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है टीबी, और टीबी कहां पे होती है? लंग्स में। खांसी आती है, फेफड़ों को संक्रमित करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लंग्स। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला है द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग योगर्ट इज, यानी दही उत्पादन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? चलो पहला है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, दूसरा है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, एस्चेरिचिया कोलाई या बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या होगा इसका सही उत्तर? लैक्टोबैसिलस। तो ये दही जमाने के लिए ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्यूडोमोनास एरिगोनोसा। अब निम्नलिखित में से कौन सा स्यूडोमोनास, इसको पढ़ते हैं ओरिगोनोसा, ठीक है, ओरिगोनोसा की विशेषता है। स्यूडोमोनास ओरिगोनोसा की क्या विशेषता है? देखो पहला ऑप्शन है इट कॉज ट्यूबरकुलोसिस, यानी क्या यह तपेदिक का कारण बनता है। दूसरा ऑप्शन है इट प्रोड्यूस अ फ्रूटी स्मेल, यह फल जैसी खुशबू का उत्पादन करता है। तीसरा है इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्या यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और चौथा है इट इज एनाएरोबिक, क्या यह एनाएरोबिक होता है। इसमें स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा की क्या विशेषता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? पढ़ी है ना माइक्रोबायोलॉजी? ग्राम पॉजिटिव होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा इट प्रोड्यूस अ फ्रूटी स्मेल। इसमें फ्रूटी जैसी स्मेल आती है, फलों जैसी स्मेल आती है, ठीक है, किसमें? स्यूडोमोनास ओरिजोजेनस। चलो अगला देखते हैं विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग प्लेग, यानी कौन सा बैक्टीरिया प्लेग का कारण बनता है। प्लेग तो जानते हो ना, एक बीमारी होती है प्लेग। चलो कौन सा बैक्टीरिया है? इस यार्सिनिया पेस्टिस, दूसरा है विब्रियो कोलेरा, तीसरा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और चौथा है एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई जिसको बोलते हैं। कौन सा है ऑप्शन बी? विब्रियो कोलेरा। ऑप्शन यार्सिनिया पेस्टिस। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यार्सिनिया पेस्टिस ये क्या करता है? प्लेग बीमारी को जन्म देता है, प्लेग बीमारी को कॉज करता है, याद रखना, यार्सिनिया पेस्टिस। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर इज, यानी टाइफाइड बुखार का कारण उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, जिससे क्या होता है? टाइफाइड बुखार होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? पहला ऑप्शन है साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी, पहला एस्चेरिचिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सिजिला। क्या होगा? चलो ऑप्शन ए साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी, ठीक है। तो ये क्या करता है? टाइफाइड बुखार फैलाता है, टाइफाइड बुखार को उत्पन्न करता है बैक्टीरिया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी स्टेन इज ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर इज, मतलब ग्राम स्टेनिंग की प्रक्रिया में प्राथमिक रंग प्राइमरी स्टेन क्या होता है, ठीक है। पहला है सेफ्रानिन, दूसरा है क्रिस्टल वॉयलेट,
तीसरा है आयोडीन और चौथा है एल्कोहल। इसमें से ग्राम स्टेनिंग में सबसे फर्स्ट कौन सी प्रोसेस की जाती है? क्या है बेटा? आयोडीन। बताओ। अरे गधों, क्रिस्टल वॉयलेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले क्या किया जाता है? क्रिस्टल वॉयलेट रंग आता है। ठीक है, अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया प्रजनन की विधि नहीं है? बैक्टीरिया के प्रजनन की विधि नहीं है। पहला है वाइनरी फिशन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन और चौथा है माइटोसिस। क्या होगा सही उत्तर? बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं है। और बताओ कुछ, कोई सही बता सके तो। चलो, इसका सही उत्तर होगा माइटोसिस, क्योंकि ये सेल डिवीजन की प्रोसेस है। ठीक है, माइटोसिस किसमें होती है? सेल डिवीजन में। ठीक है, बाकी ये बाइनरी फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये किसकी प्रजनन की विधि है? बैक्टीरिया की। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, द एंथ्रेक्स बैसिलस प्रोड्यूस, एंथ्रेक्स बैसिलस उत्पादन करता है, किस चीज का उत्पादन करता है? टॉक्सिन का, कैप्सूल्स का, स्पोर्स का, या बोथ बी और सी दोनों का, या कैप्सूल स्पोर्स दोनों का? क्या होगा इसका सही उत्तर? एंथ्रेक्स बैसिलस किसका उत्पादन करता है? ऑप्शन बी, कैप्सूल्स का। और बताओ, दूसरे और बच्चे बताएं किसका करता है? सही उत्तर है बी और सी दोनों का, मतलब स्पोर्स का और कैप्सूल दोनों का उत्पादन करता है एंथ्रेक्स बैसिलस। कौन करता है? एंथ्रेक्स, ये नाम याद रखना, एंथ्रेक्स बैसिलस। ये किस किस का उत्पादन करता है? कैप्सूल्स का और स्पोर्स का। चलो, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो कठोर पर्यावरणीय परिस्थिति में भी जीवित रह सकता है, हार्श कंडीशन में भी रह सकता है? पहला है बैसिलस एंथ्रेसिस, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, तीसरा है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum और चौथा है सिजेला डाइसेंथीरिया। क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum ये क्या कर सकता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? जो बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति में भी सरवाइव कर सकता है। कौन सा बैक्टीरिया है ऐसा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस कितनी भी जटिल कंडीशन हो उसमें ये क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है। कौन सा बैक्टीरिया है? बैसिलस एंथ्रेसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पस, यानी मवाद या पस जो होती है उसके फॉर्मेशन में कौन से बैक्टीरिया की जिम्मेदारी होती है? कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है पस के निर्माण में? पहला ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, दूसरा है स्टेफाइलोकोकस पायोजिनस, तीसरा है एस्चेरिचिया कोलाई और चौथा है नाइजीरिया गोनेरिया। बी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताओ, पस किस बैक्टीरिया जो होता है वो पस बनाता है, पस के निर्माण में मदद करता है? ऑप्शन ए, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये क्या करता है? पस के निर्माण में मदद करता है। क्या नाम है बैक्टीरिया का? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, द बैक्टीरिया दैट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरली इफेक्ट्स, यानी तपेदिक का कारण बनने वाला बैक्टीरिया मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? किसे प्रभावित करता है? लीवर, किडनी, लंग्स या ब्रेन? किसको करता है? लंग्स को। चलो रिपीट क्वेश्चन हुआ तो कम से कम आ तो गया सही। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नोन टू बी पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा इन द ह्यूमन माउथ, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया मानव मुंह में सामान्यतः फ्लोरा का हिस्सा माना जाता है? फ्लोरा का पार्ट माना जाता है ह्यूमन माउथ में।
पहला है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, चौथा है एस्चेरिचिया कोलाई और पांचवा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कौन सा बैक्टीरिया जो मानव मुंह में सामान्यतः फ्लोरा का हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट। ठीक है, इसको याद रख लेना, एम से म्यूटेंट और एम से माउथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया स्पोर्स इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी बैक्टीरिया के जीवाणु का निर्माण किस प्रक्रिया का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बिना यौन प्रजनन का, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी यौन प्रजनन का, तीसरा है डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए पुनरुत्थान का, और चौथा है बोथ ए और बी यानी असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना यौन प्रजनन के बैक्टीरिया जीवाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेज बॉट्युलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया बॉट्युलिज्म का कारण बनता है? किसका कारण बनता है? बॉट्युलिज्म का। पहला है क्लोस्ट्रीडियम बॉट्युलिनम, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, तीसरा है एस्चेरिचिया कोलाई और चौथा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या है? चलो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लोस्ट्रीडियम बॉट्युलिनम। इससे बॉट्युलिनम और बॉट्युलिज्म मिलता जुलता है ना, ये दोनों वर्ड आपस में। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नोन फॉर कॉजिंग इन्फेक्शन इन बट्स एंड बर्न, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया घावों और जलन में संक्रमण का कारण बनता है? जो घाव और जलन में क्या होता है? संक्रमण का कारण बनता है। पहला है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, दूसरा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तीसरा है एस्चेरिचिया कोलाई और चौथा है साल्मोनेला एंटेरिका। घावों में और जलन में संक्रमण का कारण कौन सा बैक्टीरिया बनता है? बहुत ही बेसिक बैक्टीरिया है। चलो, इसका सही उत्तर होगा स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा। ये क्या करता है? स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा क्या करता है? जलन और घावों में इन्फेक्शन क्या करता है? कॉज करता है, संक्रमण को फैलाता है। क्या नाम है बैक्टीरिया का? स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ मेजर कॉज नियोनेटल सेप्सिस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया नवजात सेप्सिस का प्रमुख कारण है? क्या हुआ? कौन सा बैक्टीरिया नवजात सेप्सिस का प्रमुख कारण है? पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिया, दूसरा है एस्चेरिचिया कोलाई, तीसरा है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस और चौथा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। क्या होगा इसका सही उत्तर जो नवजात सेप्सिस का मुख्य कारण है? ऑप्शन बी एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रेक्स, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया एंथ्रेक्स का निर्माण करता है? किसका निर्माण? एंथ्रेक्स का। पहला ऑप्शन है बैसिलस एंथ्रेसिस, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, तीसरा है एस्चेरिचिया कोलाई और चौथा है साल्मोनेला टाइफी। बैसिलस एंथ्रेसिस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बैसिलस एंथ्रेसिस। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर जनरली स्टेन्ड विथ, यानी ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया सामान्यतः किससे दागे जाते हैं? किससे दागे जाते हैं? ग्राम नेगेटिव क्रिस्टल वॉयलेट से, सेफ्रानिन से, आयोडीन से या एल्कोहल से? क्रिस्टल वॉयलेट, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, सब क्रिस्टल वॉयलेट चल रहा। इसका सही उत्तर होगा सेफ्रानिन। ग्राम नेगेटिव, जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो किससे दागे जाते हैं?
सैफ्रानिन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया इंसुलिन उत्पादन में उपयोग किया जाता है, इंसुलिन के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दूसरा है एस्चेरिचिया कोलाई, तीसरा है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और चौथा है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। क्या होगा इसका सही उत्तर? ई कोलाई बैक्टीरिया इंसुलिन उत्पादन में उपयोग किया जाता है, सही उत्तर है एस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई जो होता है वो क्या होता है, उसका उपयोग इंसुलिन उत्पादन में मदद करते हैं, उपयोग में आते हैं इंसुलिन उत्पादन में, ई कोलाई। अगला देखें, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नोन फॉर कॉजिंग एक्ने, मुहासे किस बैक्टीरिया के कारण से बनता है? कौन सा बैक्टीरिया होता है जो मुहासे का कारण बनता है, मुहासे करता है, मुंह के ऊपर शरीर में मुहासे हो जाते हैं, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? पहला है प्रोपाइनी बैक्टीरियम एक्ने, दूसरा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तीसरा है एस्चेरिचिया कोलाई और चौथा है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनेस। प्रोपाइनी बैक्टीरियम एक्नेस, चलो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोपाइनी बैक्टीरियम एक्ने, ठीक है। ये क्या करता है, जो मुंह होता है उसमें पिंपल कर देता है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमारे ये बैक्टीरियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट थे वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उसको बंद कर दो बेटा।